Morning students, let us start with question number second of question number 10. 10 का जो सेकंड क्वेश्चन है मैं उसको करा रहा हूँ और 10 के थर्ड और फोर्थ पार्ट आपको ही करने हैं. सी फर्स्ट हो गया, सेकंड मैं करा रहा हूँ एंड थर्ड और फोर्थ आपका होमवर्क है. नाउ एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. क्या कह रहा है ये कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स, जो हमको मैट्रिक्स गिवन है ए, सपोज ये ए मैट्रिक्स है, ये जो ए मैट्रिक्स है ये क्या है, एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. मतलब जो ए मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम है, ये हमें एक्सप्रेस करना है. क्लियर. तो थ्योरम जो आपकी सेकेंड है वो यही कहती है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए का, थ्योरम आपकी ये थी सेकेंड थ्योरम, तो वो क्या कहती है सेकंड थ्योरम की, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स, सपोज दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए का सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और अगर हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम कर देते हैं तो हमको वही मैट्रिक्स मिल जाता है. तो हमें क्या मिल जाता है, वही मैट्रिक्स मिल जाता है. तो हमें बस यहाँ पर यही बताना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट में क्या था कि हमें इस मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करना है एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ओके, नाउ वी नो दैट कि A इज इक्वल टू क्या होता है आपका, सपोज मैंने ए कैसा आएगा, ये प्रूफ भी करवाया था आई थिंक मैंने. A इज इक्वल टू बाय सेकंड थ्योरम, देखो A प्लस A ट्रांसपोज हमेशा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा. देखो ये अगर सिमेट्रिक है, ये क्या होगा आपका, सिमेट्रिक होगा. प्रूफ हो चुका है, वो क्वेश्चनों में भी कर चुके हैं और हम इंट्रोडक्शन पार्ट में कर चुके हैं. A प्लस A डैश हमेशा क्या रहेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगा. तो अगर उसमें A 1/2 का मल्टीप्लिकेशन कर भी देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो क्या रहेगा, ओवरऑल टोटल क्या रहेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगा. ओवरऑल क्या रहेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगा. इसको हमने मान लिया P मान लिया, जो कि क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और क्वेश्चन में प्रूफ भी कर देंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ओके, इसको हमने मान लिया P, जो कि क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, प्लस A माइनस A डैश हमेशा ऑलवेज क्या रहेगा, A माइनस A डैश ऑलवेज आपके पास क्या रहेगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगा. ऑलवेज क्या रहेगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगा आपके पास. तो A माइनस A डैश स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो 1/2 का अगर मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो ये पूरा क्या रहेगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगा. इसको हमने क्यों मान लिया, जो कि क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. तो क्वेश्चन में यही बोला है कि A गिवन मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करो एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का टोटल सम करेंगे तो A आना चाहिए. ये क्वेश्चन कह रहा है, ये एक्सप्रेस करो. नाउ लेट्स सी, हमें देखो क्या क्या चाहिए. जो सबसे पहले हमें क्या क्या चाहिए, A डैश चाहिए. क्लियर, A डैश चाहिए, A प्लस A डैश चाहिए, A माइनस A डैश चाहिए. तो पहले A डैश निकाल लेते हैं. नाउ A अगर हमारे पास ये है तो A डैश क्या आ जाएगा हमारे पास, A डैश हमारे पास क्या है, ये अगर 3/3 का है तो इंटरचेंज होने के बाद भी रो और कॉलम का 3/3 का ही तो रहेगा, 3/3 का ही रहेगा. सो A अगर ये है, A डैश ये है, देखो ये रो हो गई आपकी, रो फर्स्ट, रो सेकंड एंड रो थर्ड. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गई. देख सकते हो -6 -2 2, तो फर्स्ट कॉलम बन गई वो, -6 -2 2. रो को कॉलम में कर दो, कॉलम को रो में कर दो, एक बात है. सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो ये थर्ड रो लास्ट वन एंड थर्ड कॉलम. 2 - 1 3, थर्ड रो को किस में कन्वर्ट कर दिया, थर्ड कॉलम में लिख दिया, 2 - 1 3. तो A ट्रांसपोज हो गया. ओके, अब हमें और क्या क्या चीज़ चाहिए वो सब निकाल लेते हैं. A प्लस A डैश चाहिए, A माइनस A डैश चाहिए. चलो हमने निकाल लिया A प्लस A डैश. क्लियर, A हमारे पास मैट्रिक्स है प्लस A डैश हमारी है. जब हमने सिंपल एडिशन किया, एडिशन तो अब आप आई थिंक समझ ही चुके हो. एडिशन किया तो क्या आया हमारे पास, 12 -4 4 -4 6 -2 4 -2 6. ओके, अगेन हमको और क्या चाहिए, A माइनस A डैश, A माइनस A डैश चाहिए. तो A माइनस A डैश, A हमारे पास ये है, माइनस का A डैश हमारे पास ये है. ओके, तो माइनस करते हैं, -6 -6, देखो -6 ये था और माइनस का -6, मतलब -6 ये हो गया +6, तो 6 से 6 कैंसिल आउट, क्या आ गया आपके पास, 0. सिमिलरली -2 माइनस +2, तो ये भी 0. 2 माइनस का 2, देखो 2 - 2, ये भी 0. -2 माइनस ये हो जाएगा प्लस का 2, तो -2 + 2 0. 3 - 3 0. -1 और ये हो जाएगा -1 +1 बन गया, तो -1 और +1 0. तो ये आ जाएगा आपके पास, जीरो मैट्रिक्स बन जाएगा 3/3 ऑर्डर का, जब आप इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे. क्लियर. ओके, अब हम लेकर चलते हैं फर्स्ट वीटेक, हम लेकर चल रहे हैं P लेकर चल रहे हैं. फर्स्ट वीटेक 1/2 A प्लस A डैश, जो कि P मान रखा है हमने. सो फर्स्ट वीटेक P
और P हमने क्या है, P हमको पता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, हम ऑलरेडी जानते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, पर हम यहाँ पर भी प्रूफ करना है, यहाँ पर भी हम दिखा देंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो देखो हम P क्या लेकर चले 1/2 a प्लस a डैश, तो 1/2 a प्लस a डैश हमने निकाल रखा है, a प्लस a डैश हमारे पास क्या है, ये आया, ये क्या है आपका a प्लस a डैश हमारे पास ये आ गया। तो 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे, a प्लस a डैश ये है कंप्लीट, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 12 6 1/2 मल्टीप्लाई -4 -2 1/2 मल्टीप्लाई 4 2 आ गया, 1/2 मल्टीप्लाई -4 -2 आ गया, 1/2 मल्टीप्लाई 6 3 आ गया। आप जानते हो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, हर एलिमेंट का इस 1/2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ओके ये निकल गया। अब देखते हैं P निकल गया, P ये माना था पूरा, तो P आपके पास कंप्लीट क्या निकल कर आ गया, ये निकल कर आ गया। अब अगर हम P डैश करते हैं, P डैश करते हैं है ना, P आपके पास ये आ गया, तो P डैश जब हमने करा, देखो P निकल आया, P डैश हम करते हैं, P डैश करा तो ये रो थी, फर्स्ट रो किस में बन गई, फर्स्ट कॉलम में, देख सकते हो 6 - 2 2, तो ये बन गई 6 - 2 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन गया, हो गया ट्रांसपोज। तो हमने देखा जो P है, P वाला मैट्रिक्स और P डैश वाला मैट्रिक्स सेम आ रहे हैं, देखो 6 - 2 2 6 - 2 2, ओके -2 3 -1 -2 3 -1, तो सेम आ रहा है। तो P = अपने ही ट्रांसपोज के बराबर आ गया। जब कोई भी मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के बराबर आ जाता है तो क्या होता है, वो मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। हैंस P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलो P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो P क्या आ गया हमारे पास, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। पहले भी जानते थे सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, पर हम यहाँ पे प्रूफ भी कर रहे हैं, प्रूफ भी कर दिया कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये आपको करके दिखाना है। ओके तो P = P डैश, P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकाल देते हैं और सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स का ऐड कर देते हैं, ऐड अप कर देते हैं, और अगर A आ गया तो अच्छी बात है, यही तो पूछा है हमसे। सेकंड वी टेक, हम Q लेते हैं। Q हमने क्या मान रखा है यहाँ पर, Q देखो Q मान रखा है हमने पूरा 1/2 a - a डैश, इसको हमने Q मान लिया, Q मान लिया 1/2 a - a डैश, ठीक है। तो 1/2 ये a माइनस, देखो यहाँ से देखो 1/2 a - a डैश पूरे की वैल्यू क्या थी, 0 मैट्रिक्स था। ये रहा a - a डैश क्या है, 0 मैट्रिक्स। तो 1/2 का हर एलिमेंट के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0 ही तो आएगा, 0 0 0 0 0। क्लियर, ओके। अब Q है, ठीक है। अब हम लेते हैं एक, इसको हमको क्या दिखाना है, Q को हमको क्या दिखाना है, Q मैट्रिक्स को कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और हमें कंडीशन पता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, Q डैश = अगर -Q के बराबर आ जाता है तो वो क्या है आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखो यहाँ से C, पहले हम निकालेंगे -Q मतलब माइनस का मल्टीप्लाई Q मैट्रिक्स में, Q हमारे पास ये निकल कर आया पूरा, पीछे देख लेना। तो माइनस का इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 0 से करोगे तो कंप्लीट 0 ही आएगा सब कुछ, कुछ भी माइनस का -1 या -2 या माइनस का ही करते हैं तो 0 ही आ गया, ठीक है। उसके बाद -Q निकल गया, -Q हमारे पास क्या है, ये मैट्रिक्स आ गया। हम करते हैं Q डैश मतलब देखो यहाँ से देखो आपके पास Q क्या था, ये निकला है, यही तो है Q। क्लियर, इसका डैश करोगे, कॉलम को रो में करो, कॉलम को ये सॉरी रो है इनको कॉलम में कन्वर्ट करो तो 0 ही बनेगा, क्या बन जाएगा, वो 0 ही बन जाएगा। फिर हमारे पास Q डैश भी क्या आ गया, यही मैट्रिक्स आ गया। तो हम देख रहे हैं कि -Q और Q डैश बराबर है, -Q भी यही मैट्रिक्स है और Q डैश भी यही मैट्रिक्स है। तो हेयर Q डैश = -Q, मतलब कोई भी मैट्रिक्स, क्या मैट्रिक्स था हमारे पास, Q मैट्रिक्स था, जो कि Q किसके बराबर है, 1/2 a - a डैश के बराबर है। तो कोई भी मैट्रिक्स अगर उस मैट्रिक्स का नेगेटिव हम करते हैं, उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई नेगेटिव के साथ करते हैं, तो नेगेटिव के साथ करने पर अगर वो मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के बराबर हो जाता है, क्लियर, कोई मैट्रिक्स उसमें अगर हम मल्टीप्लाई माइनस के साथ करते हैं, मतलब नेगेटिव -Q मैट्रिक्स अपने ही ट्रांसपोज के बराबर हो जाता है, अपने ही ट्रांसपोज के बराबर हो जाता है, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये कंडीशन है। हैंस Q इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, Q इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हो गया बस क्वेश्चन। हमको बताना क्या था, हमको बताना ये था कि भाई सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम करो और दिखाओ कि वो A के बराबर ही आता है या नहीं आता। P भी निकाल लिया जो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, Q भी निकाल लिया जो कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, दोनों का ऐड करेंगे और दिखाएंगे कि A के बराबर आता है या नहीं आता। तो यहाँ से देखो, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P + Q, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P + Q मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एडिशन जब हम करते हैं, हमने एडिशन किया तो A ही आना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। तो
P निकाल लिया, ये रहा, Q निकाल लिया, ये रहा। इन दोनों को जब हमने ऐडअप किया तो हमारे पास क्या बना, 6 - 2 2 - 2 3 -1, जो कि मैट्रिक्स ए ही है, जो कि मैट्रिक्स ए ही है। आप देख सकते हो मैट्रिक्स ए क्या है आपके पास, 6 - 2 2 - 2 3 -1 2 -1 3। और यहाँ से देखो जब सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एडिशन किया तो हमको क्या मिला, एक ए मैट्रिक्स ही मिल गया, मतलब थ्योरम सेकंड प्रूफ हो गई, ये मैट्रिक्स ही मिल गया। हैंस P + Q जब इनका एडिशन करते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, तो क्या मिलता है हमको, जो स्टार्टिंग में हमारे पास मैट्रिक्स था, जो गिवन मैट्रिक्स था, वही मिलता है ए। हैंस प्रूफ। क्लियर? ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 सी, ऑप्शन वाले हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इन क्वेश्चनों को स्किप कर देते हैं। प्लीज डोंट स्किप these टाइप ऑफ क्वेश्चंस बिकॉज these आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द व्यू ऑफ योर एंट्रेंस एग्जाम्स। जब एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं तो उनके लिए बहुत ही एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है आपका, इफ़ ए कोमा बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए और बी क्या है आपके सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ऑफ सेम ऑर्डर के, देन ए बी माइनस बी ए इज ए, मतलब ए बी मल्टीप्लाई माइनस बी ए मल्टीप्लाई इज ए, ये पूरा मैट्रिक्स ए बी माइनस बी ए इज ए होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लेट्स सी। ओके, ये क्वेश्चन था आपका कंप्लीट, ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन था। सॉल्यूशन गिवन हमको क्या दिया है कि भाई ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए किसके इक्वल होगा, अपने ट्रांसपोज के बराबर होगा, क्योंकि ए क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक कब होता है, जब कोई भी मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के बराबर हो तो उसे हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज के बराबर होगा। बी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बी क्या होगा, बी इज इक्वल टू अपने ट्रांसपोज के बराबर होगा। क्लियर? लेट अस कंसिडर, देखो आप यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर भी कर सकते हो, ए को कुछ मान लो, बी को कुछ मान लो, जो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, एग्जाम्पल से भी आंसर आ जाएगा। बट हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, लेट अस कंसिडर, एक कंसिडर मान के चलते हैं। हमको क्या दिया है, ए बी माइनस बी ए इज ए, ये क्या होगा, तो हमने मान लिया ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज। सपोज हमने क्या मान लिया, ए बी माइनस बी ए जो कि था वही मानेंगे जो गिवन है, तो हमने ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज ले लिया, देखते हैं क्या आता है। इसका ट्रांसपोज लिया तो इज इक्वल टू क्या आया, प्रॉपर्टी। देखो आप, प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी सारी आपको प्रूफ करवा चुकी हैं, सारे प्रूफ हो चुका है सब कुछ। तो देख ए प्लस बी, इस पूरे ए प्लस बी का अगर ट्रांसपोज है तो हम अलग अलग लिख सकते हैं, मतलब ए का ट्रांसपोज प्लस का साइन बी का ट्रांसपोज के लिए, ऐसे ही प्लस के लिए, ऐसे ही माइनस के लिए। अगर लिख रहा है ए माइनस बी का ट्रांसपोज तो क्या लिख देंगे, ए का ट्रांसपोज, अलग अलग ट्रांसपोज कर दो और जो साइन है वही साइन लगा दो। तो ए का ट्रांसपोज माइनस साइन तो माइनस साइन, बी का ट्रांसपोज। क्लियर? ओके। सिमिलरली यहाँ पर ये किस फॉर्म में, ये मान लो ये किस फॉर्म में, ये कंप्लीट ए है और ये बी है, किस फॉर्म में चल रहा है, ए माइनस बी का ट्रांसपोज। तो प्रॉपर्टी लग जाएगी, ए माइनस बी का ट्रांसपोज क्या होता है, अलग अलग ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। क्लियर? तो फर्स्ट इसका करेंगे ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज हो जाएगा। यहाँ पर देखो ए बी का ट्रांसपोज माइनस साइन है, माइनस साइन लगा दिया, बी ए का ट्रांसपोज, अलग अलग कर दिया, साइन जो था वो साइन हो गया। क्लियर? अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी। ओके, अब अगेन एज इट इज चलने दो, ये क्या हो जाएगा, ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज था, ये एज इट इज लिख दिया, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज। और देखो अब हम ए बी ट्रांसपोज को क्या लिख सकते हैं, अनदर प्रॉपर्टी वी नो दैट, अगर ए बी दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में और कंप्लीट का ट्रांसपोज है तो पहले बी का ट्रांसपोज मल्टीप्लिकेशन ए का ट्रांसपोज, क्या आएगा, पहले बी का ट्रांसपोज फिर मल्टीप्लिकेशन ए का ट्रांसपोज। दिस इज द अनदर प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज। क्लियर? ओके, तो हम ए बी का होल ट्रांसपोज को क्या लिख सकते हैं, पहले बी का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए का ट्रांसपोज। क्लियर? सिमिलरली माइनस साइन था तो माइनस साइन लगा दिया। ऐसे यहाँ पर बी ए ट्रांसपोज, तो पहले इसको क्या लिख सकते हैं, बी ए ट्रांसपोज है तो पहले बाद जो सेकंड वाला है उसका ट्रांसपोज होगा, मतलब ए का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बी का ट्रांसपोज, दिस प्रॉपर्टी। क्लियर? ओके, बस हो गया। अब यहाँ से देखोगे आप ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज, ये एज इट इज चलने दो, ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज, ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज। ठीक है, बी ट्रांसपोज को गिवन क्या है, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी के इक्वल है और ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए के, तो
तो बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी के, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए के। सिमिलरली माइनस ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के, बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी के। क्लियर। तो ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज ये एज इट इज चल रहा है, इज इक्वल टू माइनस साइन कॉमन ले लो। जब माइनस साइन कॉमन लिया तो ए बी तो हो गया प्लस का और बी ए हो गया आपका माइनस का, मतलब माइनस साइन हमने कॉमन लिया है, तो ये बन गया ए बी माइनस बी ए। अब देखते हैं क्या है, देखो क्या दिख रहा है आपको यहाँ से, देखो क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है कि ये पूरा कंप्लीट, सपोज ये पूरा कंप्लीट अगर मैंने मान लिया बी मान लिया, ठीक है, पूरा कंप्लीट बी है और बी के आगे क्या है माइनस, तो ये हो गया माइनस बी। और ये क्या है आपका, ये पूरा ये भी तो बी है, देखो ए बी माइनस बी है, ए बी माइनस बी है, तो ये पूरा क्या हो गया बी है और इसका क्या चल रहा है ट्रांसपोज। तो हम जानते हैं क्या, बी ट्रांसपोज अगर इज इक्वल टू माइनस बी के इक्वल है तो वो मैट्रिक्स क्या होता है, क्या होता है मैट्रिक्स। देखो बी का माइनस अगर किसके इक्वल हो जाता है, अपने ट्रांसपोज के इक्वल हो जाता है, तो जो बी मैट्रिक्स है वो कैसी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो बी हम क्या मानकर चल रहे हैं, ए बी माइनस बी ए, तो हैंस ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई होप इट इज़ क्लियर। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ कंसल्ट विद मी। बहुत से स्टूडेंट्स करते हैं, इट डजंट मैटर, वो कभी भी फ़ोन कर लेते हैं तो उनको जो भी है वो बताया जाता है, बट गर्ल्स में दिक्कत ये आ रही है कि हम फ़ोन नहीं कर सकते। बट क्या है आप, मैंने बोला था कि जो भी ऐसा गर्ल्स के लिए है, जो भी इनके डाउट्स हैं, जो 3-4 लड़कियों की डाउट है वो कंप्लीट मुझे टोटल करके एक दे दो भाई, 5-6 क्वेश्चन जितने भी बनते हैं, तो उन पर मैं एक अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा। क्लियर, एक अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा। और अब अगर एक एक गर्ल्स को मैं बताऊंगा कि जैसे 2 क्वेश्चन में डाउट है सर उसको बताओ, तो ना तो वो फ़ोन पे क्लियर हो पाएगा, तो उसके लिए वीडियो बनाना भी सही नहीं है। तो आप ऐसा करो, मुझे डाउट देते जाओ, कम से कम 6-7 डाउट तो कंप्लीट मैं उस पर वीडियो बना दूँ। ओके, थैंक यू। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 12, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज 3.3 सॉरी। क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ ए इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, देन उन्होंने गिवन दिया है ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई है। अगर ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई है, आई इज व्हाट, इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इफ द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, अगर ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई है, इफ द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, तो यदि वैल्यू ऑफ अल्फा होगी, तो हमसे पूछा है कि वैल्यू ऑफ अल्फा क्या होगी। ओके, और हमको ये गिवन है, ये कंडीशन ये कह रहा है कि ये कंडीशन कब प्रूफ होगी, अल्फा की वैल्यू इसमें क्या पुटअप करोगे कि ये कंडीशन प्रूफ होगी। ठीक है, ओके, तो ये आपको दिया है कंप्लीट, तो हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है। ओके, ये कंप्लीट क्वेश्चन लिखा हुआ है, गिवन हमको क्या दिया है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले ए ट्रांसपोज चाहिए। चलो ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ए आपका ये है, फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट रो कन्वर्ट हो गई फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो कन्वर्ट हो गई सेकंड कॉलम में। देखो फर्स्ट रो में क्या था, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, इस फर्स्ट रो को कर दिया कॉलम फर्स्ट में कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। ऐसे सेकंड रो का सेकंड कॉलम में साइन अल्फा कॉस अल्फा था, क्या हो गया साइन अल्फा कॉस अल्फा। ए ट्रांसपोज निकल गया। गिवन हमको दिया है, लेकर चलते हैं ए की वैल्यू ये मैट्रिक्स की प्लस ए ट्रांसपोज आपको गिवन है, ये कंप्लीट। ओके, जब एडिशन करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखना है। जब और इज इक्वल टू क्या चल रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे चलेगा, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स आपका चलते आ रहा है ऑर्डर 2 का, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी क्या लेंगे, ऑर्डर 2 का ही लेंगे। अगर यहाँ पर 3 का ऑर्डर का होता, देखो 3 ऑर्डर के होते ये, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कैसा होता, 3 ऑर्डर का। 4 ऑर्डर का होता, मतलब 4/4 का होता ये दोनों, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कैसा आता, 4/4 का ही आता। बट 2/2 के मैट्रिक्स हैं, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी क्या लेंगे हम, 2/2 का ही लेंगे। क्लियर, रिमेंबर, कीप इट इन योर माइंड। नाउ सी इनका एडिशन, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, साइन अल्फा प्लस माइनस साइन अल्फा, तो साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा, सो कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा। यहाँ से देखो कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा ये हो जाए, और इज इक्वल टू 1001 ये चल ही रहा है। कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा हो गया, साइन अल्फा माइनस साइन प्लस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1001, बस हो गया। अगर इज इक्वल टू लग रहा है तो आप अल्फा की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या। अगर 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, जब सेम ऑर्डर के हों, बिल्कुल है, 2/2 का ये है, 2/2 का ये है, एंड ईच करस्पॉन्डिंग एलिमेंट विल बी सेम होता है। इक्वल मैट्रिक्स अगर दिए हैं, गिवन है, हमने तो अपनी तरफ से लगाया ही नहीं, पहले क्वेश्चन में चलता रहा इक्वल का साइन।
तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ये एलिमेंट किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल, ये एलिमेंट किसके इक्वल होगा इसके इक्वल, ये एलिमेंट किसके इक्वल होगा इसके इक्वल, ये एलिमेंट किसके इक्वल होगा इसके इक्वल, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल होगा। तो बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स लगा दो। नाउ बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स ईच करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द गिवन टू इक्वल मैट्रिक्स इज इक्वल। तो लगाते हैं हम। सो अगर देखो जीरो को जीरो से इक्वल करेंगे तो अल्फा की वैल्यू कुछ आएगी नहीं, कुछ भी नहीं आएगा। 0 इज इक्वल टू 0 है तो है, अल्फा का कुछ निकल रहा है ऐसे नहीं निकल रहा। तो हम लेकर चलेंगे ये वाला एलिमेंट 2 कॉस अल्फा किसके इक्वल है 1 के इक्वल, ले रख दो 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1। सो कॉस अल्फा 2 इधर जाएगा तो 1/2, क्लियर, 2 इधर आ गया ना 1 के 1/2। सो कॉस अल्फा 1/2 किसकी वैल्यू होती है cos π/3, क्लियर, cos π/3 मतलब 60, cos 60 की वैल्यू 1/2 ही होती है। ऑन कंपेयरिंग cos से cos हम कंपेयर करेंगे तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी π/3। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। थैंक्स टू ऑल बडी। नाउ टुमारो वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ 3.4 एंड इट इज़ जस्ट बेस्ड ऑन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकलता है, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं। दीज आर हम पहले इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे completely, आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर 3.4। थैंक्स टू ऑल बडी, आई होप इट इज़ क्लियर। ओके।